जी जी। मारू महला पंजवा। पतित उदाहरण तारण, बल बल बले बल जाइए। ऐसा कोई भेटै संत, जित हर हरे हर ध्याइए। मोको कोई न जानत, कहियत दास तुम्हारा। एहा ओट अधारा, एहा ओट अधारा। रहाओ। सर्व धारण प्रतिपारण, एक बिन्यो दीना। तुमरी विध तुम ही जानो, तुम जल हम मीना। पूर्ण विस्थिरण स्वामी, आहे आयो पाछे। सगलो भूमंडल खंडल, प्रभ तुम हाया छे। अटल अखयो देवा, मोहन अलख अपारा। दान पाव्यो संता संग, नानक रेण दासारा। बहुत प्यारा शब्द है। मारू मल्ला पंजवा, राग मारू में गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द है। इसमें यह अरदास करिए, है परमात्मा मेरे पर दया कर। कोई ऐसा संत मिला जिसकी संगत में आके मैं तेरा नाम जपूं और तेरा सिमरन करूं, और उस प्यारे को, परमात्मा को, तू इतना प्यारा और परमात्मा प्यारा है जो सबकी पालना करता है, मैं तेरी याद में बना दूं। ये शब्द का मतलब है असल में। अभी हम लेते हैं। हाँ जी, पढ़ो जी। पतित उदाहरण तारण, बल बल बले बल जाइए। पतित उदाहरण तारण, इसमें सब कुछ बता। हम पतित हैं, गिरे हुए हैं, अपनी सोच से, अपने चाल से, अपने ख्याल से, अपने चलन से। तू ही हमें ऊपर ला सकता है, और तेरे में ही शक्ति है कि तू मैं पार कर सकता है। ऐसे पापी को, जिसमें पहले कुछ नहीं, कोई वर्च्यू नहीं, कोई साधना नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अर्चा नहीं, कोई बंदना नहीं, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, साधना जाना थी। आगे कहना है, सबसे बड़ा सदगुरु नानक जिन कल रखेंगे, जिसने मेरे को बख्श दिया। कहते पतित उदाहरण तारण, तो गिरे हुए इंसानों को उठा के पार करता है। जिनके पल्ले कुछ नहीं, उनमें सारे गुण भर देता है। नानक, 7वीं पौड़ी जपजी साहब जी बोलती है, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंती गुण दे, तेह कोई ना सूझे, ऐसा कोई और नहीं। ये 30 गुण कोई करे जो परमात्मा जैसे मेरे साथ बख्शिश करे।
सजा देने वाले सब बैठे, सॉरी कर, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने वो कर दिया। मैं तो आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे को कभी तकलीफ होती है ना, मेरे कोई, मेरे जो बॉस सके है ना, वो बजाय मेरे को पूछे मेरे को हमदर्दी करे, ये बताओ क्या खाया था, क्यों खाया था, किससे पूछे खाया था। अरे भाई भले मानसो, मेरे को भी तकलीफ है, खाया था खादी कड़ी, उसको छोड़ो, क्या खाया था, अभी देखो क्या करना है। तो परमात्मा ये बात करता है, वो ये नहीं पूछता क्यों किया था, कैसे किया था, किससे पूछ के किया था, किससे पूछ के था। मेरी बात समझ गया आप? मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूँ जो असलियत में बात है। दुनिया को उस नुक्स निकालने के लिए सारे खड़े हो जाते हैं एकदम, लेकिन परमात्मा नुक्स नहीं निकालता। जब वो दया के, रहमत के घर में आ जाता है, तो बख्शिश ही बख्शिश करता है। फिर पढ़ो जी। पतित उदाहरण तारन, बल बल बले बल जाइए। वाह 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 वाह, बल बल बल्ले बल जाइए, बल्ले बल्ले पंजाबी का लफ्ज है, बल्ले बल्ले, बल बल, बार बार, बल्ले बल जाइए, कुर्बान 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 ही होते जाओ उस पर। को किस पर? पते दो उदाहरण उदाहरण, जो पत्ते को पार करता है उनका उद्धार। ये सिर्फ एक अकाल पुरख में हो सकता है, दुनिया वाला कोई नहीं करेगा। जहां जाओगे, अच्छा अच्छा तूने ये करा, चल तू एक कमरा बना दे इस आश्रम में, तेरे पाप दूर हो जाएंगे। तूने ये करा, इतना दान कर दे, तेरा काम हो जाएगा। सारे मंगते बैठे, चोर बैठे, चोर मंगते, अपने आप को गुरु कहलाते हैं। मैं किसी खास बात को नहीं कह रहा, मैं जनरल कह रहा हूँ, गुरु तो गुरु है ही, उसमें तो, उसमें तो दो राय है ही नहीं। आगे चलते हैं जी, दोबारा पढ़ के। पतित उदाहरण तारन, बल बल बले बल जाइए। बल बल बले बल जाइए, ये लफ्ज नोट करना आपने, कुर्बान 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 नहीं होते जाए उस पर, बल बल बले बल जाइए। आगे जी, आगे। ऐसा कोई भेटे संत, मैं उसके कुर्बान जाऊंगी, जाऊंगा परमात्मा तेरे को, तो मेरे को ऐसा कोई संत मिला दे। संत, पूरे संत का मिलना परमात्मा की बख्शिश से होता है। कल का लफ्ज आया था, है लोग मेरे को डराते क्यों, मंत्र पढ़, ये मंत्र पढ़ लो तो ये होगा, ये मंत्र पढ़ लो तो ये होगा। अपने मंत्र अपने पास रखो, मेरे पास तो गुरु मंत्र है, जिसको शब्द कहते हैं। ये फालतू चीज नहीं। ऐसा कोई पेट है संत, मेरे को ऐसा कोई संत मिला दो। कैसा? जित हर हरे हर ध्याये। नहीं, फिर पढ़ो जी। ऐसा कोई भेटे संत, जित हर हरे हर ध्याये। जिसके मिलने से सिर्फ हरि को ही त्याग, उस परमात्मा में ख्याल छोड़ो। हम क्या करते हैं, बिल्ले लगा के कभी इधर मिट्टी उठाते हैं, कभी उधर मिट्टी उठाते हैं, और जहां जाते हैं वो कहते हैं किसका क्या मिल गया। मैंने देखा है, एक बंदा रोहतक के था, जिसके पास कोई काम नहीं, रोटी खानी मुश्किल सी, दिल्ली में आके उसके पास काफी दौलत आ गई, मैं नाम नहीं लूंगा, गाड़ियां भी खड़ी हैं,
बड़ी बड़ी, और जो मैनेजमेंट वाले वो भी आ गए। और तुम हमारे कोऑर्डिनेट बन जाओ जी, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा ये है वो। पहले उसको कोई पूछता ही नहीं था। किसको मानोगे, किसके पास जाओगे? लोग तो आपके पास है उसकी माया के भूखे हैं, तो तब उनसे भूखों से मांग रहे हो। एक जगह कहते हैं बात, कहते हैं भूखा भूखे नु मंग लेगा ना, एक दूसरे को दोवें गश खा के मर जाएंगे। एक तो भूखा है, दूसरा भूखे को नु मंगदा पे। भूखा भूखे नु की देगा, दोवें गश खा के मर जाएंगे। प्यासा प्यासी को क्या देगा? ऐसा कोई पेट है संत, ऐसा कोई संत मेरे को मिल जाए जित हर हरे हर त्याई है। हर हरे हर हरि ही परमात्मा ही, शब्द ही नाम ही, उसी पर ही हम कर पाए। आगे चलते हैं जी, पढ़ के। ऐसा कोई भेटै संत, जित हर हरे हर ध्यायै। मोको कोय न जानत, कहियत दास तुम्हारा। मोह को कोई ना जानत, मेरे को कोई नहीं जानता। चाहे गरीब हूं चाहे अमीर हूं, मेरे को कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात है जिसे तुलसी साहब भी यही कहते हैं, तुलसी निकाम, मैं निकम्मा हूं, मेरे को कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे में एक क्वालिटी है, कहते हैं संत कर बंदा। मैं पूरे संतों का बंदा हूं, मेरी कोई क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी एक फरमा रहे हैं, फिर पढ़ दो जी। मोको कोय न जानत, हाँ, कहियत दास तुम्हारा। मेरे को कहते हैं ये फलानी गुरु का चेला है, बस उसी में मेरा काम बना हुआ है। शहनशाह का बेटा है ना, शहनशाह का बेटा तो शहनशाह ही होता है। मैं अब जब बताऊं, एक दफा हम लोग बैठे थे आश्रम में, संत राजेंद्र सिंह जी बैठे थे, तो एक मीटिंग चल रही थी। तो जो इधर कोई था ना बंदा, वो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज से बोलता है, देखो जी, सोनीपत वाली संगत काफी गरीब है, इनको कुछ ज्यादा कुछ कंसेशन दे दो। वहां का जो सेक्रेटरी था ना, अग्रवाल था, वो उठ के खड़ा हो गया, कहता महाराज जी, हमें कुछ मत देना, पर इसको बोलो हमें गरीब नहीं बोलेगा। कहते हम गुरु वाले हैं, परमात्मा वाले हैं, हमें कोई ये जिस पर महात्मा गांधी की फोटो लगी इन्हीं नोटों से चलते हैं भैया। अरे भाई, जो हमारे पास नोट है ना, वो तो यहाँ भी चलते हैं, सचखंड में भी चलते हैं। हमारे पास वोट बहुत नोट है भाई साहब, ये समझने की बात है। फिर पढ़ना जी सलाइन। मोको कोय न जानत, हाँ, कहियत दास, मेरे को कोई नहीं जानता। आगे जी। कहियत दास तुम्हारा। और मैं तेरा दास अखवाना, ये मेरी क्वालिटी है। तू मेरा गुरु है। मैं आपको एक जगह बात बताता हूँ। कहीं हम खड़े थे, उस वक्त मेरी एंगेजमेंट की बात हो रही थी, बात चल रही थी।
तो जब एंगेजमेंट होगी तो मेरे गले में मेरी मासी कहती है, उसे मेरे गले में वो हार माला डालने लगी। मैंने मना कर दिया, महाराज जी खड़े थे। कहते डला, मैं मैं नहीं डालनी। कहते नहीं डालनी पड़ेगी। मैं मैं नहीं डालनी। कहती है मैं महाराज जी को बोल दूंगी। महाराज जी उधर ही खड़े थे। मैं बोल दे। उसने महाराज जी को बोल दिया। महाराज जी करतार गले छाड़ नहीं पाता। महाराज जी कहते ठीक करता वो तो गुरु भी नहीं पाता। मुंह को कोई ना जाने, कही तो दास तुम्हारा। बस इतनी काफी है। ये जो लोगों ने कहानी सुनाई है ना कि ये इनकी अपनी कहानी। हमें तो गुरु अपना बच्चा समझ के बख्श ले और दया करता रहे, कोई काफी है। फिर पढ़ देना चाहिए। मोको कोई न जानत, कहियत दास तुम्हारा। और एहा ओट आधारा। मेरे दिल में यही आसरा है, यही मेरी ओट है, ये मेरा सहारा है, और यही मेरे डॉलर है, यही मेरी दौलत है। अगर मैं तेरा दास हूं और तू एक्सेप्ट कर रहा है तो ये मेरे मेरे लिए महान चीज है। जिंदगी फतेह हो जाती है इसमें। रहा फिर पढ़ तो नहीं। एहा ओट आधारा। रहाओ सर्व धारण प्रतिपारण। सर्व तारण प्रतिपालन, प्रतिपालन। तू सबका आसरा है और सबकी पालना करता है परमात्मा। तू सबको दे रहा है, सबकी पालना करता है, सबसे बड़ा है, तेरे से बड़ा कोई नहीं। और तू मेरा मित्र है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इस मित्र के पास कुछ मांगने के लिए कहीं टैक्सी बैठ के नहीं जाना पड़ता। वो अनबोलत मेरी बिरथा जाती। वो मेरी हालत को जानता है, कब क्या करना है, किस वक्त करना है, मेरे से पहले उसको पता। काहे रे मन चित्त वह उदम, तू काहे को फिक्र करता है। जहाँ आहर हरजियो परया, तेरे आरे ते रब लगा हुआ है। आगे चलते हैं जी, दोबारा पढ़ दो। सर्व धारण प्रतिपारण। और एक बिन्यो दीना। एक दान देना। मैं एक बेनती करता, मेरी एक बिन्यो दीना। मैं एक बेनती करता, मेरी अर्ज मंजूर कर लेना। क्या? तुमरी विध तुम ही जानो। तो तू जानता तरीके तेनू आंदे, मैनू कुछ नहीं पता। तुमरी विध तुम ही जानो मेरे सतगुरु। तुमरी विध तुम ही जानो। जो तरीका अडॉप्ट करना तेनू ही पता है, कैसे करना तेरे को पता है। ज्यों जाने त्यों राख ले, किस तरह रखेगा ये तेनू पता है। मैनू तरीका आंदा हो तो मैं तेनू तरीका दसन बैठ जावा। मैनू की पता? मूर्ख, गवार, कुछ नहीं जानता। तुमरी विद तुम ही जानो। और तुमरी विध तुम ही जानो। तुम जल हम मीना। तुम जल हो, हम तो मछली है। ऐ जल तेरे को पता है कि तूने मेरे को जिंदा कैसे रखा हुआ है। मछली नहीं जानती जल की कीमत। जल को मालूम है मछली को कैसे बचाना है। आगे चलते हैं। पूर्ण विस्तीर्ण स्वामी। पूर्ण किरण स्वामी, कंप्लीट कॉम्पिटेंट, सब कुछ बनाने वाला। विस्तीर्ण में जितना भी खजाना है, जितना भी पसारा है, ये सारा तेरा बनाया। वट एवर एंड वेर एवर वी सी, इस दुनिया में, सूक्ष्म की दुनिया में, मां सूक्ष्म की दुनिया में, सचखंड की दुनिया में, अनामी देश की दुनिया में,
जो कुछ बनाया सच्चे पातशाह ये तेरा बनाया हुआ है, परमात्मा तेरा बनाया है। पूर्ण विस्तीर्ण, विस्तीर्ण में सारा खजाना बनाने वाला, स्वामी, कुल मालिक। और मैं कौन हूं? पूर्ण विस्तीर्ण स्वामी, आहे आयो पाछे। आहे आयो पाछे, आहे मैं तेरे पीछे आया, तेरे चरणों में, मैं कहीं और नहीं जाता। आहे इसी वक्त आयो, आ गया वहां, तेरे पास, तेरे पीछे आ गया, तेरे पास आ गया, तेरे चरणों में आ गया, तेरे पास सरेंडर कर दिया। मेरे को सरेंडर करना नहीं आता, पर तूने मेरे को अपना बना लिया। हाँ जी, आगे जी। पूर्ण विस्तीर्ण स्वामी, आहे आयो पाछे। सगलो भूमंडल खंडल, सगले भूमंडल, जितनी दुनिया है, खंडल और जितने हिस्से हैं दुनिया के, एक तो बड़े दुनिया होती है एक ही से सगले भूमंडल, खंडल और जितने छोटे मोटे है सारा कुछ। फिर पढ़ दो जी। सगलो भूमंडल खंडल, प्रभु तुम्हारा छे। प्रभु तुम्हें अच्छे, सारे तेरे तेरे ही बनाए। तू पहले आया, तुम्हें अच्छे, तेरे पीछे सारे आए, तू नहीं बनाए। कोई ऐसी चीज है तूने नहीं बनाई। जब जी साहब में आता जेता कीता तेता ना हो, विण नावे ना ही को था, सारा कुछ तेरा बनाया। जब सारा कुछ तेरा बनाया हुआ है तो तू मेरा पिता है, तो मैं तेरा बच्चा हूँ। जो तेरा बनाया वो मेरा ही है ना सारा कुछ। हम भी तो दो दो तीन तीन इंच जमीन के लिए कहते हैं, तू गड्डी आगे कर ले, तू पीछे कर ले, आगे पीछे है फिरते कसमों ने मानो दुनिया। फू फा कर रहे तो, और फिर अपने आप को फूफा कराते हैं। ओए होए होए, अपना नाश कर रहे हैं, दुनिया का नाश कर रहे हैं। दुनिया समझ के हम बहुत कुछ करते हैं, फूके मार मार के दुनिया उड़ा देंगे हम। जब उसे उड़ाया ना तो पता भी नहीं चलेगा। फिर पढ़ना जी। सगलो भूमंडल खंडल, प्रभु तुम्हारा छे। अटल अखयो देवा, कल जिसको कोई छू नहीं सकता, अख्यो जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, देवा कुल मालिक, देने वाला। देवा मैंने देने वाला। तू अटल है, अख्यो है, तेरा मंत्र भी अख्यो है। याद रहे, जिसको पूरा गुरु ने मंत्र दिया है वो मंत्र अख्यो मंत्र है, उसके आगे कोई मंत्र नहीं ठहरता। अपना सिमरन करो, आप पर कोई जादू नहीं चल सकता। जादू करने वाला गिर गिर जाएगा, आपके सामने गिरेगा, देखोगे गिरता हुआ। पर लोग अहंकार ना मत करना, प्राउड में नहीं आना। गुरु की बख्शिश है, उसका हाथ सिर पर है, सिर पर ठाडा गुस्से सूरा, नानक ताके कार्य पूरा। अटल अख्यो देवा, तू अटल है, तू नाश रहत है। देवा तू सबको दे रहा, देवा जो दे रहा है उसको बोला। फिर पढ़ना, बहुत सुंदर। अटल अखयो देवा, और मोहन अलख अपारा। और तू मोहन है, अति सुंदर है, अलग है। तू बहुत तेरा स्वरूप अति सुंदर है। हमारे पास एक लफ्ज है, अति सुंदर, बहुत सुंदर, महासुंदर, खूबसूरत, निराला।
इसके आगे आप कुछ नहीं जानते। लेकिन ये सारे लफ्ज जो है ना, उसके सामने एज है कि कोई वैल्यू नहीं है। परमात्मा की सुंदरता थे वो, सदा रहने वाला क्या मालिक अविनाशी, तू प्रकाश रूप है, अति सुंदर है। जिस पर तेरी नजर पड़ जाती है वो भी सुंदर हो जाता है। मेरी नजर का हुस्न भी शरीर के हुस्न हो गया, वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। जैसे जैसे गुरु की नजदीकी मिलती है, संवरना और निखरना अंदर बनता है। बाहर की छोड़ो, बाहर भी होता है, लेकिन अंदर का बात करते हैं। फिर करते, फिर पढ़ते जी। अटल अख्यो देवा, मोहन अलख अपारा। मोहन अलख अपारा, अति सुंदर, अलख जिसको जिसको ये आंखें पहचान नहीं सकती, अपारा जिसको जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। और दान पाव्यो संता संग, नानक रेन दासारा। अभी कहते हैं दान पाव्यो, इस लफ्ज को इस्तेमाल समझना पड़ेगा। दान पाव्यो, ऊड़े को छोटा ऊ दे दिया। मेरे को बख्शिश मिलेगी, मेरे को बख्शिश मिली है। पाव्यो मैंने पाई है। कहां से? संता संग, संतों की संगत में। दान पाव्यो, तेरी बख्शिश को मैंने पाया है। कहां से? संता संग, संतों की संगत में। और नानक रेन दासारा। और तेरे दास उनके चरण धूल में रह के मेरे को इससे सारी दौलत मिली। सच्चे पातशाह तेरी बख्शिश है, रहमत है। एक शब्द का ले लो। मारू महला पंजवा। त्रिपुत आघाए संता, त्रिपत अगाए संता। अगाए कहते हैं, एक खाना कहता है उसको रज गए, एक कहते हैं छक लिया, रज गए, छक गए। अगाए का मतलब अभी बाहर की दुनिया की तृप्ति रही नहीं। त्रिपत अगाए संता, वो अमोलक नाम लाल जो सबसे पहले था, वो जब मिल गया तो माया की तरफ से हमारी तृप्ति होगी। वो इतनी दौलत है कि हम पहचान के लेके, वो गुरु की कृपा से पहचानी जाती है। ये माया धोखा दे रही है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, माया धोखा दे रही है, छोड़। और जो माया के पीछे लगे हुए हैं वो गुरु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। वेट कर रहे होते हैं कब कोई मरे जिसका प्रॉपर्टी हमारे नाम पर आ जाए, न पैसा हमारे को और मिल जाएगा। ये नहीं पता हमने भी मर जाना है, रहना नहीं देश बिगाड़ना है। बाबा साहब सिंह ये तकरीबन हर सत्संग में कहा करते, जो मैंने भी सुना उनके मुखारबिन से। ये शरीर साडा शरीर नहीं, ये मुल्क साडा मुल्क नहीं, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ नहीं। जिस वक्त गुरु कृपा नाल वो वक्त है जिस वक्त गुरु कृपा नाल अंदर दा पर्दा खुलिया, फिर पता लगा एक गंध है। फिर जिस वक्त त्रिकुटी क्रॉस होगी फिर लगेगा ब्रह्म भी मित आंधी टट्टी है। टट्टी कहते हैं वो दीवार, गंदी दीवार। ब्रह्म में नीचे रह जाता है। ये वो कहा करता है। मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ, फिर पढ़ते हैं। त्रिपुत आघाए संता, गुर जाने जिन मनता। गुरु जाने जिन मनता, जिनको गुरु ने मंत्र दिया है,
जिनको गुरु ने ये समझ दी, जिनको गुरु ने सहारा दिया, जिन्होंने गुरु के बख्शिश से उस मंत्र को जाना है और अंदर के शब्द को पकड़ा है, जिनको गुरु ने वो उपदेश दिया, उन्हीं को समझ आई है। आपको मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, मेरे को आप क्या समझा सकते हो? वो तो गुरु ही समझा दे, और वो भी समझ। एक बात मैं और कह दूं, सत्संग में बातें तो बहुत होती है, लोगों को बातें करनी भी बहुत आती है। गड्डियां ले लेके इधर घूम रहे हैं कहीं। मैं किसी खास बंदे को नहीं कह रहा, मैं संतों के कान को हाथ लगाता हूँ, मैं संतों को भी नहीं कह रहा, मैं 100 कार्ड बंदों को कह रहा हूँ जो सुनी सुनाई बातें लेके दुनिया में लेक्चरबाजी करते हैं। गुरु जाने जिन मनता गुरु जाने, गुरु जानता है, और या जिनको मंत्र गुरु ने दिया वो जानते हैं, जिनको गुरु ने समझा दिया वो जानते हैं। फिर पढ़ जाते गुरु जाने। गुर जाने जिन मनता, ताकि किछ कहन न जाई। वो जो आत्मिक जीवन उनको मिल जाता है, वो जो अंदर की रसाई मिलती है, जो अंदर की खूबसूरती और अंदर का नशा मिलता है, जो अंदर का रंग मिलता है, जो आत्मव्यवस्था उनकी बन जाती है, वो बयान नहीं की जाती, बोले नहीं जा सकती। कहते बहुत अच्छी है, वेरी गुड वेरी गुड। गुरु खा के कहता है ऐसे ही हा हा करता है, कैसे बयान करेगा? क्योंकि गुरु का मतलब है हमारे पास वही लैंग्वेज ही नहीं है जो अंदर की खूबसूरती और उस नशे को बयान कर सके। ये कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी, फरमा रहे हैं। ताकि किछ कहन न जाई, जाको नाम बढ़ाई। जिनको नाम की बख्शिश मिल गई, उनकी महिमा कोई नहीं कह सकता। जाको नाम बढ़ाई, जिनको नाम की बख्शिश हो गई, नाम की जिनको बख्शिश हो गई, जिनको कूड़े को छोटा वो दे दिया है, जिनको अंदर नाम की बख्शिश होगी, उनकी महिमा कोई नहीं बयान कर सकता। नाम जपने वाले की इज्जत की कोई बयान नहीं कर सकता। आगे लाल अमोला लालो, लाल अमोला लालो, तो लाल है नाम, अमोला है, लालो कहता उसका क्या बयान कर? लालो का मतलब आई कैनॉट से व्हाट इट इज। किसे कीमत से मिलता है? दर्दों की सारी बेच के नहीं मिलता। मुल्क की दौलत छोड़ दो, सराफों की दुकानों की दौलत छोड़ दो, बड़े बड़े सारे दुनिया की दौलत छोड़ दो, तीनों लोगों की दौलत बिकने के भी वो नाम नहीं मिलता जो गुरु के पास है। उसकी एक बख्शिश की नजर से, उसकी मेहर की नजर से, जब वो शिष्य को उठा के अंदर में उसको जोड़ देता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं फरमान है। आगे चलो। लाल अमोला लालो, अगह अतोला नामो। अगर मैंने जो जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जहां तक हम अपनी मर्जी से पहुंच नहीं सकते, अतोला मैंने उसका उसका गुण कोई नहीं पा सकता। वो नाम, वो सदगुरु के पास है। अगा मतलब कई दफा किसी चीज को पकड़ने जाओ तो आगे आगे बात की, जैसे आपकी ट्रेन ट्रेन छूट जाए तो आप सड़क पे लाइन में आके खड़े होकर गाड़ी को पकड़ सकते हो, आगे गाड़ी तो कहीं आगे आगे निकल जाएगी। ये मिसाल देने वाली बात है, ये मिसाल रद्दी है, लेकिन वो कुछ और चीज है। अगह है, अतोला, नामो। आगे थी लाल अमोला लालो, अगह अतोला नामो। रहाओ।
अविगत स्यो माने अमानो। अवगत क्यों माने जान मानो। अवगत कहते हैं अविनाशी को। हरि नाल सब राशि डाल। अवगत स्यो माने मानो, जिनका सुरत हरि के साथ जुड़ के उसके पहचान लिया जिसने, उसको अवगत कहते हैं। स्यो माने मानो, उससे जिसकी सुरत उसके साथ जुड़ के जिसने जिस जिस सुरत ने शब्द को समझ लिया। जिनको गुरु से ज्ञान ज्ञान मिला। अवगत मान, अवगत स्यो माने मानो, जिसकी सुरत शब्द के साथ जुड़ गई है। हाँ जी, आगे। अविगत स्यो माने अमानो। गुरुमुख तत् ज्ञानो। गुरु की कृपा से ही उसको उस तत्व ज्ञान की समझ आती है। गुरुमुख कखे में छोटी ई दी है। गुरुमुख है ना, गुरु की कृपा से ही तत्व असलियत ज्ञानो, उस असलियत ज्ञान की कृपा गुरु की कृपा से मिलती है। गुरुमुख। फिर पढ़ना जी, बहुत सुंदर। गुरुमुख तत् ज्ञानो। तत्व ज्ञान की समझ गुरु से आती है। और पेखत सगल ध्यानो। जब गुरु ध्यान में जोड़ दे तो वो उसे देख सकता है। देख मैंने देख सकता है। सगल मैंने सारा, ध्यानों मैंने ध्यान लगा के, जब गुरु ध्यान जोड़ दे। नहीं तो जब हम ध्यान में बैठेंगे हम तो दुनिया में नक्शे बनाते रह जाएंगे। फिर पढ़ दो जी। पेखत सगल ध्यानो। तजियो मन ते अभिमानो। जब उस ज्ञान की समझ आती है तब मन का जो हमारा अकड़ है ना खत्म होता है। नहीं तो मैं करते रहते हैं। और मैं करते गला कटा लेती है बकरी। बकरा गला कटाता है मैं करके और जन्म देते हैं। तजियो मनते अभिमानु। मैं अभिमान छोड़ रहा हूँ, मैं सेवादार हूँ। आप देखोगे बहुत धर्म स्थानों पे लिखा होता है दास सेक्रेटरी। वो लिखने को दास लिखते हैं पर बड़े बदमाश होते हैं। सेक्रेटरी बन ही नहीं सकता बदमाशी के ऊपर। माफ करना, मैं मेरी नजर में जो आया मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको शक है तो अलग अलग जाके देखो, अलग अलग संस्था में जाओ, इस संस्था में, उस संस्था में, उस संस्था में। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक संत महापुरुष ही है जो ऊंचा है सबसे। मैं गलत बात नहीं कहूंगा, लेकिन ठोक हो जाके बात कह दी है मैंने, वापस भी नहीं लूंगा। फिर पढ़ दो जी। पेखत सगल ध्यानो। तजियो मन ते अभिमानो। अभिमान खत्म होगा ही तब जब हमने शब्द की प्राप्ति होगी। ये तो कभी नहीं होगा। आगे चलते। नेह चल तिनका ठाणा। क्योंकि उनका थाना नेचर, उनका ठाना, थाना कहते हैं रहने की जगह, पुलिस का थाना नहीं। नेचर तिनका ठाना, जिनका शब्द खुल जाता है उनके ठिकाना जो है वो सतगुरु के चरणों में हो जाता है। शब्द संतों की धूल लेके वो संतों के चरणों में रहते हैं। नेचर वो चलायमान नहीं है, हमेशा रहता है। तिनका ठाना, उनका ठिकाना हमेशा परमानेंट होता है। नेह चल तिनका ठाणा। गुर ते महल पछाणा। महल के लले को छोटा ऊ है। गुरु मिलने से असली महल की पहचान होती है। नहीं तो हम इधर ही बिल्डिंगें देखते रहते हैं। बड़ी वैसे वहां पे कमाल की बिल्डिंग बनाई। जब आप सारी दुनिया बम्बई ये वो जितने घूमते हुए देख लो, बड़े बड़े अच्छे घर मिलेंगे।
उस घर के पास खड़े होकर ये देखो कि इस घर में कोई बीमार तो नहीं होता कहीं। फिर आके घर के अंदर जाके पता लगेगा यहाँ पर तो रोटी भी नहीं लोग खाते ढंग से। डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ना लूण खाना, ना मिर्च खाना, ना मीठा खाना। फिर किसकी खाना? खसबन खाना, कुछ नहीं खाना। कहते हैं दुनिया के घर ऐसे हैं। असली घर को कैसे पहचाना जाता है? फिर पटना जी गुरते है। गुर ते महल पछाना, मिलने से महल की पहचान होती है। आन दिन गुर मिल जागे। होश में रहता है। हम दिन जागने से तो बीमार होकर मर जाएगा भाई। जागने का मतलब है मन जागता रहता है। सोता मन कस जागे भाई, वो उपाय मैं करूंगा, स्वामी जी कहते हैं। मन का जागना ही जागना है। शरीर तौर पर तो आराम करना पड़ेगा भाई। ये शरीर है ना, ये शरीर इस दुनिया में है। इस कुदरत के कहने पर चलेगा तो शरीर रहेगा। कुदरत का असूल नहीं मानेगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। जितने मर्जी मंत्र पढ़ लो। वो एक बीबी थी ना, जिन्हें गोल्डन टेम्पल पे गोली चला दी थी। उसको पता मैं मार जाऊंगी, उसे अगर मंत्र मृत्युंजय का बताया किसका पाठ शुरू कराया, फिर भी मर गई। रहना नहीं देश भगाना है। आन दिन गुर मिल जागे। गुरु मिलके फिर वो जो होश में आ जाते हैं। अगर एक दफा होश में आ जाए तो वो बेहोश नहीं होते। संत दरियागंज में एक बंगाली डॉक्टर, जहां संत कृपाल सिंह जी का एक ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने संत कृपाल सिंह को 2-3 पफ दिए, वो बेहोश नहीं हुए। अभी जब ऑपरेशन होता है तो जो टीम का डॉक्टर होता है, वो होता है हेड, जो होता है ना टीम का कैप्टन जो होता है, वो बेहोश करने वाला होता है। ऑपरेशन करने वाले को कैप्टन नहीं बोलते, तो वो तो वर्कर है। जब वो कहेगा ठीक है मैं बेहोश कर दिया, अभी तो ऑपरेशन करो, फिर वो उसको होश में लाएगा, उसको कैप्टन कहते हैं। उसने कहा जी आप तो बेहोश ही हो रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमारे संत के पास ही कहते हैं मेरे भाई, जो एक दफा होश में आ जाते हैं वो बेहोश नहीं होते। कहते फिर मैं ऑपरेशन नहीं कर सकते हूँ। कहते कितना टाइम लग गया? कहते 2 घंटे लग जाए। महाराज कहते टेबल पे लेट गए। कहते जब मैं आंखें बंद कर लूंगा आप ऑपरेशन कर देंगे। उन्होंने आंखें बंद करके सूट को ऊपर ले गए, इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जब ऑपरेशन खत्म हो गया, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि अभी वापस आ जाओ। संत के पास ही ने आंखें खोली, कहते ऑपरेशन हो गया? कहते हाँ जी। होश वाले बेहोश नहीं होते। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा। इसका शक हो तो आप अभी भी जाओ के देखो, उस हॉस्पिटल में उनकी फोटो भी लगी हुई है। वो कहते हैं वो एक कला की कोई पेशेंट आया था। हाँ जी, आगे जी। आन दिन गुर मिल जागे। मिलता था फिर होश में आ जाए। हर की सेवा लागे। कोई शब्द की कमाई कर, हर की सेवा लागे। हर की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। हम पढ़ते थे जब झाड़ू मारते हैं, सेवा करने से ये होता है, तो शब्द ही पढ़ते हैं। लेकिन असली सेवा क्या है? सुरत और शब्द की सेवा, उसको हर की सेवा कहते हैं। यहाँ गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया क्या प्रिया जी? आन दिन गुर मिल जागे। हर की सेवा लागे। और क्या हुआ? पूर्ण तृप्त अघाए। दुनिया की इच्छा उनसे वो ये नहीं कि चीज नहीं मिली थी इसलिए हम जति सती बन गए।
वो जति सती नहीं होता, वो तो नालायक होते हैं। दुनिया में दुनिया से उचाट हो जाते हैं और उससे जुड़ जाते हैं, फिर उनको वो कोई चीज छू नहीं सकती। उसको होता है त्रिपत अघाए। दुनिया की तीनों इच्छा लोगों, राजसिक तामसिक का सात्विक जो तीनों गुण थे उससे ऊपर आ जाते हैं पूर्ण कंप्लीट तौर पर, फिर पढ़ देना। पूर्ण त्रिपुत अघाए, सहज समाध सुभाए। सहज इस बात में सुबाए, सहज सुबह, सहज सुबाई, नॉर्मल तरीके में वो आंखें बंद करें तो उसमें जुड़े होते हैं। हर भंडार राख आया, हर भंडार हाथ आया। तो वो तिब्बत गा क्यों गए? उनको परमात्मा का वो खजाना मिल गया जिस खजाने से पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है। हर भंडार, हरि के भंडारे, जिसका परमात्मा मालिक था उसका वो मालिक हो गया। सीतो सीता में माए ताकि रूप न करते जाए, न वो मरे न ठाके जाए, जिनके राम से उसको हर भंडार हाथ आया, क्योंकि हाथ में वो खजाना लग गया जो परमात्मा का खजाना। छोटे मोटे चूड़ियां कड़े ये इस चक्कर में नहीं पड़ते वो। उनको कुछ ये पहनने की जरूरत भी नहीं है। वो पूरा ही प्योर गोल्ड है, पूरा पांव से अंगूठे से लेकर सिर तक वो प्योर गोल्ड है। उनकी कीमत कोई नहीं पा सकता, क्योंकि उस उनके हाथ में हरि का खजाना आ चुका हुआ है। उनके हाथ में वो खजाना जिसे चाहे दे दे। फिर पढ़ दो जी। हर भंडार हाथ आया, कहां से मिला? नानक गुर ते पाया। नानक कहते मैंने को गुरु से मिला, परमात्मा की कृपा से मेरे को ऐसे संत मिल गए और उनकी कृपा से मेरे को ये खजाना मिल गया। और ये खजाना उतना है, खाओ खर्चो तोड़ना हो, जितना मर्जी खाओ खर्चो तोड़ना हो, खत्म होएगा ही नहीं। हल्थ पल्थ के संगे, हल्थ मैंने इस दुनिया, पल्थ मैंने उसमें कहीं साथ रहेगा। ये जहां मर्जी कैश करा, इसको कोई ये नहीं कहेगा जी ये दो, ये सिक्का इधर नहीं चलता। काल निभावे माथा, काल भी उसको सिक्के को माथा नवाता है। तोसा बंदो जी का थे उठे ना, वो खाना है जो साथ, तोसा कहते हैं साथ में रोटी ले लेते, जो एथे ओथे नाल हमेशा काम आती है। ये खजाना गुरु कृपा से मिला। तो आज का इस शब्द पे समाप्त करते हैं। लास्ट एनिमेटी पढ़ लो। अविगत स्यो मान्या मानो, गुरुमुख तत् ज्ञानो। पेखत सगल ध्यानो, तजयो मन ते अभिमानो। निश्चल तिनका ठाणा, गुर ते महल पछाणा। आन दिन गुर मिल जागे, हर की सेवा लागे। पूर्ण त्रिपत अघाए, सहज समाध सुभाए। हर भंडार हाथ आया, नानक गुर ते पाया। आज का संत समाप्त है जी। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।